Hello everyone, Radhe Radhe. Welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are preparing for UPSC Civil Services 2026, today's video is extremely important for you. In this video, we will clearly understand GS paper 1, 2, 3 and 4. And along with that, I will share an honest and exam-oriented review of 13 years topic-wise UPSC main solved paper 2013 to 2025. So that you can decide how useful it really is for your preparation. So tell me, कभी ऐसा लगा है सब लिखा था फिर भी मार्क्स क्यों कम आए? एक्चुअली प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चर में। इस वीडियो में हम समझेंगे GS1 से GS4 तक टॉपर लेवल आंसर राइटिंग का रियल फ्रेमवर्क। 13 years topic wise UPSC main solve papers from 2013 to 2025 in strict adherence to word limit. It includes approach before each answer. This book is authored by Pradyuman Kumar IRS and Dr. Ritika Emma IAS. And this book is published by Plus Premise. Here we see the preface. Authors ने यहाँ पे ये हाईलाइट किया है कि PYQ UPSC के सबसे ऑथेंटिक गाइड होते हैं क्योंकि वही बताते हैं यूपीएससी क्या पूछता है और किस डेप्थ में पूछता है। नेक्स्ट वी सी द कंटेंट ऑफ द बुक। GS1 includes ancient and medieval history, modern Indian history, post-independence history, world history, Indian society, geography. GS paper 2 deals with Indian polity, international relation, governance, social justice. GS paper 3 includes economy, science and technology, environment, internal security, disaster management. And GS paper 4 divides it into ethics section 1 and ethics case studies. सबसे पहले यहाँ पे एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2025। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच दिया गया है जो कि बहुत ही सिंपल है। Begin with an introduction to the Harappan civilization and then discuss the specific aspect of Harappan architecture and then write a conclusion. ये हर एग्जामिनर का फेवरेट फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन, पॉइंट वाइज बॉडी एंड इफेक्टिव कंक्लूजन। इस स्ट्रक्चर से आंसर विजुअली अच्छा लगता है, एग्जामिनर को मार्किंग इजी हो जाती है। यूपीएससी को कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं चाहिए, यूपीएससी को चाहिए क्लियर थिंकिंग। इस स्क्रिप्ट बेस्ड अप्रोच में लैंग्वेज सिंपल और क्लियर रखी गई है, अननेसेसरी जॉर्गन अवॉइड किया गया है, टेक्निकल टर्म्स को भी इजी फ्लो में एक्सप्लेन किया गया है। एग्जामिनर को आंसर समझने में एफर्ट नहीं लगता। यूपीएससी मेंस एग्जाम का सबसे बड़ा एनिमी होता है ओवर राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, बट यहाँ पर हर आंसर वर्ड लिमिट के अंदर है एंड कुछ डायग्राम्स और फ्लो चार्ट का भी यूज किया गया है। इस तरीके से स्टूडेंट को नेचुरल हैबिट पड़ती है प्रिसाइज लिखने की और एग्जाम बेस ऑटोमेटिक डेवलप होता है। इससे मेंस एग्जाम के दिन पैनिक कम होता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादातर स्टैटिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज कंपैरेटिवली कम होता है। एंड हम सोसाइटी सेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर प्रेजेंट डे सोशल इशूज से लिंक्ड होते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, जेंडर इशूज, फैमिली स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में क्वेश्चंस का बेस ज़्यादातर स्टैटिक कॉन्सेप्ट पर होता है। जियोग्राफी के आंसर में मैप्स और डायग्राम्स कंटेंट को विजुअली क्लियर बनाते हैं, इसलिए स्टैटिक लैंग्वेज के साथ मैप्स और करंट लिंकेज जियोग्राफी को स्कोरिंग बनाते हैं। GS2 एंड GS3 में करंट अफेयर्स को प्रॉपरली इंटीग्रेट किया गया है। स्टैटिक पढ़ना आसान है, स्टैटिक को करंट से जोड़ना स्किल है, इसलिए हर आंसर में लेटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिसेंट रिपोर्ट्स, कंटेम्पोररी एग्जाम्पल्स नेचुरली इंटीग्रेट किए गए हैं, जिससे करंट लिंक क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली हैंडल होते हैं। एंड फॉर वैल्यू एडिशन, डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, रिलेवेंट कमिटीज, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ये सब ऐड किया गया है। ये सब मिलकर आंसर को क्रेडिबल और मैच्योर बनाते हैं, जो एग्जामिनर के लिए इमीडिएटली विजिबल वैल्यू क्रिएट करता है।
GS4 में सिर्फ डेफिनेशन लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ मार्क्स मिलते हैं जहाँ आप सिचुएशन समझते हो, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हो, प्रैक्टिकल और इथिकल डिसीजन लेते हो। इस अप्रोच में रियल लाइफ इंस्पायर्ड केस स्टडीज, बैलेंस्ड मोरल रीजनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी GS4 आंसर को स्टैंड आउट करता है। ये सिर्फ सॉल्व पीवाईक्यू की बुक नहीं है, ये है प्रैक्टिस टूल, स्ट्रेटेजी गाइड, रिवीजन कंपेनियन जो प्रिपरेशन के स्टार्ट से फाइनल मेंस के एग्जाम तक काम आएगा। एंड वन मोर थिंग, दिस बुक इज अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेज, इन इंग्लिश एंड हिंदी। एंड लास्टली, यूपीएससी मेंस क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं, सही तरीके से लिखना आना चाहिए। और जब आंसर टॉपर स्टाइल हो, एग्जामिनर फ्रेंडली हो, टाइम बाउंड हो, तब सिलेक्शन सिर्फ ड्रीम नहीं रहता। This notebook is designed exactly according to UPSC मेंस आंसर फॉर्मेट। इस कॉपी का साइज, लेआउट और स्पेसिंग बिल्कुल यूपीएससी मेंस आंसर सीट जैसा है। इसका मतलब जो आप प्रैक्टिस में लिखते हो, वही फ्लो, वही कंफर्ट, वही कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में कैरी होता है। नो सरप्राइज फैक्टर ऑन एग्जाम डे। पेपर क्वालिटी 17 GSM, स्मूथ पेपर, पेन इजली ग्लाइड करता है, इंक ब्लीड नहीं होती है, राइटिंग क्लीन और रीडेबल रहती है, एग्जामिनर फ्रेंडली प्रेजेंटेशन बनती है इस पर। इस कॉपी में पेजेस कंफर्टेबल हैं, राइटिंग स्पीड कंसिस्टेंट रहती है। डेली आंसर राइटिंग के लिए ये नोटबुक परफेक्ट है। Book and register links are in the description. Keep writing, stay consistent, and all the best for UPSC 2026. If you found this video helpful, like, comment, share, and subscribe.